हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फंक्शन ऑफ यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या क्या फंक्शन करता है उस चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे जो यूट्रस होता है वो क्या काम कर रहा है। तो मेनली क्या काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बियरिंग का काम करता है। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं द यूट्रस परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनटू रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें यूट्रस का एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिस चीज़ के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जिसमें पहला रोल है वो है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा हो गया चाइल्ड बियरिंग। क्लियर? मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन एंड लास्टली चाइल्ड बियरिंग का ये तीन जो फंक्शन है ये यूट्रस के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। अब इस चीज़ में हम लोग देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वो कैसे ये यूट्रस कराता है। तो मेंस्ट्रुएशन में मैंने जस्ट इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जो यूट्रस का तीन पार्ट था, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, जो कि तीन टिश्यूज से मिलकर बना था, जिसमें इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम या पेरिटोनियम था। जिसे मैंने इंडोमेट्रियम में आप लोगों को बताया था कि ये जो इंडोमेट्रियम होता है यही वाल 28 डेज जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक पीरियड होता है उस पीरियड पे टूटता है और बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर? तो उसी चीज के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या होता है? इन नॉर्मल साइकिल इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? जो नॉर्मल साइकिल होता है उस नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग रहेगा क्या होता है? ऑफ द यूट्रस गोज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड वैक्यूराइजेशन। ठीक है? इस प्रोसेस के माध्यम से उसके अंदर का जो भी सब्सटेंस रहेगा वो सारा टूट करके बाहर की तरफ आने लगता है। वैक्यूराइजेशन ड्यूरिंग विच टीनी ब्लड वेसल्स प्रोलिफरेट क्या होता है? उसमें जो पतला पतला ब्लड वेसल्स दैट मीन्स कैपिलरीज जो रहता है प्रोलिफरेट करता है, लिविंग द लाइनर थिकनर एंड रिच विथ ब्लड इन द इवेंट ऑफ एग रिलीज्ड। ठीक है? क्या करता है? ये जो कैपिलरीज होता है वहां से ब्लड को रिलीज करता है और उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो टूटता है और उसके साथ ही साथ क्या होता है? एक अंडा जो ओवम रहता है, ओवम उसके साथ बाहर निकलता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल इज फर्टिलाइज्ड। अगर निकल गया, अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक अलग ही प्रोसेस चालू हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? इफ डज नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस क्या होगा? शेड कर देगा और जो उसके अंदर का जो लाइनिंग रहेगा, किस चीज का? इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होगा वो बाहर टूट करके आने लगेगा और वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? तो मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में क्या हुआ? इंडोमेट्रियम के अंदर के वाल टूटा, उसके साथ ही साथ जो ओवम था वो ओवम भी उसके साथ निकल गया। जो ओवम था वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम था, फर्टिलाइज नहीं हुआ था। लेकिन अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, वो अलग ही एक नाम हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन, उसके बाद कंसेप्शन। क्लियर? ये हो गया मेंस्ट्रुएशन। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या कहता है? इन ओव्यूलेशन टाइम, जब मेंस्ट्रुएशन टाइम का जो पीरियड होता है या वो 28 दिन रहे या 30 दिन का रहे, तो जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है
जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के सेंटर डे जो होता है, बीच के दिन, उसको ओवुलेशन का टाइम माना जाता है। तो जो ओवुलेशन का टाइम होगा उसी के बारे में है। इन ओवुलेशन टाइम ओवम वेट फॉर ए स्पर्म। जो ओवम निकला हुआ रहता है ओवरी से जो ओवम निकलता है वो स्पर्म का इंतजार करता है। कहाँ पर इंतजार करेगा? तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसका 3 पार्ट होता है। उसी तीसरे पार्ट के 3 पार्ट होता है, जिसमें जो सेंटर का पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट, वो बीच वही पार्ट में ये जाकर के वेट करता है। तो ओवुलेशन टाइम वेट फॉर ए स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, किस चीज के लिए आप वेट करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए वो ओवम वहां पर या उसका वेट करता है। अगर क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? इसी फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम हम कंसेप्शन भी कह सकते हैं या कहा जाता है। इफ कंसेप्शन अकर्स द फर्टिलाइज्ड एग ब्रोन into the endometrium from which the maternal portion of the placenta develop। क्या कहता है ये फर्टिलाइजेशन? अगर स्पर्म के साथ ओवम मिलता है, तो ओवम के साथ स्पर्म मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा या कंसेप्शन कहलाएगा। जैसे ही लेडी जो होती है कंसीव कर जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जो भी वहाँ जो अंडा था, ओवम था, वो आगे की तरफ जाएगा और इंडोमेट्रियम के वाल में धंस जाएगा। जैसे ही वो धंसेगा तो मैटरनल पोर्शन से क्या होगा? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। जो प्लेसेंटा रहेगा उसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्टिलाइजेशन। पहले में हम लोगों ने देखे क्या कि मेंस्ट्रुएशन हुआ, उसके बाद ओवम आया, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इस चलते वो फिर से मेंस चालू हो गया। दूसरे में हम लोगों ने देखा ओवम आया, अंडा फर्टिलाइज हो गया, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया। अब तीसरे में देखते हैं जो प्लेसेंटा डेवलप होता है, वो डेवलप होने के बाद चालू हो जाता है चाइल्ड का बियरिंग, यानी कि प्रेगनेंसी के ट्रांस, ठीक है, प्रेगनेंसी का एक पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइमेस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन अकर यूट्रस ग्रो एंड डेवलप फीटस इन, ठीक है, जो यूट्रस होगा वो अपने अंदर फीटस को डेवलप करेगा और उसका डेवलपमेंट कराएगा। आफ्टर 9 मंथ ऑफ ड्यूरेशन ए चाइल्ड बिकम कम, ठीक है, यूट्रस के जो 9 मंथ के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग का वो 9 महीने के बाद एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आता है। ये कराता है कौन? तो ये यूट्रस के अंदर ही सारा फंक्शन होता है। तो ये क्लियर हुआ? यूट्रस के फंक्शन में हो गया मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बियरिंग, या इससे दूसरे भाषा में आप लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो इस चीज को आप लोग नोट कर ले और याद कर ले।